नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे ही होंगे। बच्चों, 2021 और 22 के नए सत्र में श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के सेमेस्टर नंबर 1 का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है चित्र के संग संग, जो एक चित्रपाठ है, उनके बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चित्र के संग संग, जो एक चित्रपाठ है, उनके बारे में देखेंगे। तो बाल दोस्तों, चित्रपाठ क्या है आपको पता है? तो चित्रपाठ में क्या होता है कि चित्रपाठ में चित्र दिया हुआ होता है और हमें चित्र ध्यान से देखना है और उसे समझना है, और चित्रों के आधार पर जो प्रश्नों दिए जाते हैं उस प्रश्नों का उत्तर हमें चित्र के माध्यम से लिखना है। बाल दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, तो बच्चों इस चित्र को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि उस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है। और इस चित्र में क्या है, एक सड़क है और सड़क पर क्या है, एक बाइक जा रही है और बाइक के पीछे क्या है, एक रिक्शा जा रही है और रिक्शे में एक यात्री भी बैठा हुआ है। और रिक्शे के पीछे हम देख सकते हैं कि 2 कार भी आ रही है। और उनके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक साइकिल वाला साइकिल की दुकान से साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उनके बाद यहाँ पर एक गुब्बारे वाले गुब्बारे बेचने जा रहे हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। उनके बाद एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली, तो वो टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। उनके बाद यहाँ पर एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। उनके बाद यहाँ पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और शायद वह ग्राहक की राह देख रहा है। और उनके बाद यहाँ पर जो दुकान है, उन दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है वो चित्र ध्यान से देखना है और यहाँ पर नीचे जो शब्द प्रश्नों है उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो मैंने आपको बताई ही है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो आपको उनका उत्तर नोटबुक के अंदर लिखना है। उनके बाद दूसरा प्रश्न है
कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। उनके बाद तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है, क्योंकि ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चल सकती है। उनके बाद चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। छठा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। तो बच्चों, ये प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बाद बच्चों पेपर पर दूसरा चित्र दिया हुआ है, तो बच्चों दूसरे चित्र को भी हमें देखना है कि दूसरे चित्र में कैसी घटना घटित है। तो हम देख सकते हैं कि दूसरे चित्र में क्या हुआ है कि साइकिल का टायर फट जाता है और टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाले जो आदमी है वो आदमी यहाँ पर गिर गया है। और उनके बाद जो कुंजड़िन यानी कि सब्जियां बेचने वाली अपने सिर पर जो टोकरी लेकर सब्जियां बेचने के लिए जाती थी, तो उनके सिर पर से टोकरी नीचे गिर गई है और सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई है, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जियां बेचने वाली के सिर पर जो टोकरी थी वो नीचे गिर जाती है और सारी सब्जियां जमीन पर गिर जाती है और बिखर जाती है। और डंडे पर जो बैठा हुआ तोता था वो भी उड़ जाता है। और गुब्बारे बेचने वाले जो गुब्बारे वाला था, उनके जो डंडे के साथ जो बंधे हुए जो गुब्बारे थे वो भी छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। और जो मोची था वो मोची का सामान भी इधर उधर बिखर गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोची का सामान इधर उधर बिखर गया है। उनके बाद प्रथम चित्र में जो लेटा हुआ कुत्ता था, आराम कर रहा था, वो भी उठकर भागने लगता है। तो इसी प्रकार दूसरे चित्र में घटना घटित है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें प्रश्नों दिया हुआ है कि चित्रों का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्नों दिया हुआ है, तो चित्रों को देखकर हमें अवलोकन करना है और ये प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। तो प्रथम प्रश्न है कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगा, कंधे बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा। तो टायर फटने के कारण ऐसी घटनाएं घटित होती है। दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें हैं गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि।
उनके बाद तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। उनके बाद चौथा प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने के कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिक्शा, सड़क पर चलने वाले रिक्शा, कारों, यहाँ पर दिखाई देते हैं मकान। तो टायर फटने पर रिक्शा, कारों और मकानों पर उनकी असर, उनका प्रभाव नहीं पड़ा। उनके बाद पांचवा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तो बच्चों, आपको चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 दोनों देखकर चित्रों का अवलोकन करना है और चित्र के नीचे जो प्रश्नों दिया हुआ है उन प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है।